पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत चाचा और भतीजे की दोस्ती और दुश्मनी के लिए बहुत मशहूर रही है। देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही ये होता हो, या देश के दूसरे किसी राज्य में शायद ही। यूपी एक उदाहरण जरूर है, वहाँ भी चाचा और भतीजे की दोस्ती और दुश्मनी चर्चा में रही है। लेकिन बिहार में दो चाचा और भतीजे हैं, एक चाचा हैं और दो भतीजे हैं, या दो चाचा दो भतीजे हैं जिनकी सियासी दोस्ती और दुश्मनी बहुत चर्चा में रहती है। तो एक चाचा भतीजे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान, जिनकी पारिवारिक लड़ाई, जिनकी सियासी लड़ाई सबके सामने है, और जो भी खबर आती है वो हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का टकराव दोनों के बीच चल रहा है, दोनों के बीच किस तरह के खेल चल रहे हैं। लेकिन एक चाचा और भतीजा और हैं बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दोनों कभी करीब आते हैं, दोनों कभी दूर आते हैं, और जब दोनों कभी करीब आते दिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है। नीतीश कुमार ने जब भी पाला बदला है तो छोटे घटनाक्रमों से सिलसिला शुरू हुआ और बड़ा खेल सामने आया है। विधान मंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। क्या ये संयोग है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत, और दोनों के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत छोटी बातचीत, फिर कल भी बातचीत, 2 दिनों तक लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बूझे वाला बुझता, सबको मालूम है, समझने वाला समझ रहा है। क्या बिहार फिर किसी बड़े खेल की तरफ बढ़ रहा है, और चंद सेकंड की या चंद मुलाकातों की वजह से, थोड़ी बातचीत की वजह से क्या ये बात कही जा सकती है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां इस वक्त हैं कि वो आरजेडी के साथ जाने के बारे में सोचें, इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ें? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। जाहिर तौर पर ऐसे घटनाक्रम, जो दिलचस्प घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की बातचीत जो हो रही है विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान, ऐसे घटनाक्रम न जाने आपने कितनी बार देखा होगा, और फिर कैसे छोटे घटनाक्रम बड़े खेल में तब्दील हो जाते हैं, ये भी आपने कई दशक से देखा है, दर्शकों को बताया है। क्या ये माना जाए कि ये संयोग है, या फिर जाहिर तौर पर संकेत है? देखिए, दोनों चाहते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, कि इसी तरह का संदेश, मैसेज जाए उनकी मुलाकात से, उनकी बातचीत से, क्योंकि इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती है, और दोनों चाहते हैं बीजेपी बेचैन रहे, बीजेपी डरी हुई रहे। तेजस्वी यादव को देखकर नीतीश कुमार ने मुस्कराया, और पहली बार तेजस्वी यादव बंडी पहन के गए थे तो नीतीश कुमार ने इशारे में पूछा कि बंडी बहुत अच्छी लग रही है, कैसा है? तो तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुरा करके जवाब दे दिया कि हाँ चाचा, आप कैसे हैं, मेरी बंडी तो अच्छी लग रही है। तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि भाई फिर चाचा भतीजा मुस्कुरा कर इशारों में बात करने लगे, तो क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है? दरअसल इसलिए लग रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि इसी तरह की छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं और बड़ा फैसला ले लेते हैं। पैदल चले जाना राबड़ी देवी के घर पर, तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने आना बीजेपी के साथ रहते हुए, ये सारी चीज़ें तो होती रही हैं। तो होती रही है, तो उसका नतीजा भी सामने आता रहा। तो नीतीश कुमार पाला भी बदलते रहे हैं। तो तेजस्वी चाहते हैं कि ये मैसेज बराबर जाता रहे जनता के बीच और बीजेपी और दूसरे दलों के बीच, कि भाई नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। तो उसका फायदा है उनको, और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भाई ठीक है, इस तरह का मैसेज रहना चाहिए कि तेजस्वी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति में दोस्त कौन और दुश्मन कौन, कभी भी ये दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। अब भाई भतीजा है तो भतीजा तो भतीजा। तीसरी कसम भी टूटेगी, 2 बार कसम खा चुके हैं, तीसरी बार भी कसम खा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे। अरे तीसरी चौथी कोई कसम टूट सकती है, लेकिन मेरा जो अंदाजा है कि ये आखिरी पारी है नीतीश कुमार की, और आज की तारीख में एनडीए ज़्यादा इंटैक्ट दिख रहा है, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक कारणों से तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि तेजस्वी की फजीहत हुई है, 4 सीटों पर हार हुई है।
और ऐसी सीटों पर हार हुई है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। तरारी में कोई सोच सकता था कि बीजेपी जीतेगी, रामगढ़ में, इमामगंज में कोई सोच सकता था, बेलागंज में तो ठीक है, एनडीए की सीट थी, एनडीए ने बचा ली, लेकिन इन 3 सीटों में कोई सीट छीन लेगा एनडीए, ये उम्मीद नहीं थी। तो नीतीश कुमार इस चुनाव नतीजे के बाद काफ़ी चहकते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे की चमक बढ़ गई है, आप देख लीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, तो बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। तो एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाकर चुनाव लड़ने आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफ़र है, आगे का जो सफ़र है, वो बहुत लंबा नहीं है, इसलिए वो अब बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे।